स्टुडंट, फर्स्ट पार्ट आपला झाल्यानंतर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि डोबेरेनर ट्राइब्स. अब डोबेरेनर ट्राइब्स इसमें क्या हुआ कि सारे एलिमेंट जो है वो डोबेरेनर क्लासिफाइड उसे कर नहीं सके, तो इसलिए दूसरा अटेम्प्ट जो है वो क्लासिफिकेशन का किया गया, वो किया गया जॉन न्यूलैंडर्स द्वारा. जॉन न्यूलैंडर्स इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पुट फोर्थ किया और वो लॉ ऑफ ऑक्टेव पुट फोर्थ किया 1866 में. ओके, द ईयर इज नेसेसरी, मैच द पेयर और फिल द ब्लैंक्स के लिए. अब ये जो जॉन न्यूलैंडर्स थे ये साइंटिस्ट तो थे ही और केमिस्ट तो थे ही, साथ में दे आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. वो क्या थे, म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे. तो अपना क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी है और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो उन्होंने बनाया म्यूजिक के स्वरूप पर आधारित. फॉर एग्जांपल कि अगर हम म्यूजिक में देखा जाए तो सा रे गा मा पा धा नी और बाद में रिपीट होता है सा. ओके, क्योंकि ये पहला वाला सा है. तो इन्होंने भी यही कहा और इन्होंने भी यही किया कि वह ऑल द एलिमेंट्स इफ, ओके, और ये इन्होंने करने से पहले इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट जो पुट फोर्थ किया, जो डोबेरेनर ने भी बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द देयर एटॉमिक मास. तो यही बात को सच मानकर इसी बात को अपना पॉइंट उन्होंने बनाया और ये बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are related to their atomic mass. So atomic mass को ही उन्होंने क्या बनाया, बेस बनाया. So atomic mass को बेस बनाया उन्होंने और atomic mass को बेस बनाकर उन्होंने उसको सिर्फ जैसे डोबेरेनर ने ट्राइड में उसको किया तो उन्होंने इसमें 8 पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल उन्होंने इसके लिए म्यूजिक को बेसिक बनाया. उन्होंने बताया कि सा रे ग म पा धा नी. सा जो आता है तो ये जो सा जो आता है, सा के बाद 8 वाला जो सा आता है, ओके, 8 वाला जो सा आता है उसकी प्रॉपर्टीज और आने वाले 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होती है. ओके, तो सारे गमों पदनी सब को बेस बनाया, म्यूजिक को बेस बनाया और बताया कि जो प्रॉपर्टीज है 8 वाले एलिमेंट की वो फर्स्ट वाले एलिमेंट को क्या होती है, मैच होती है. सो इसका स्टेटमेंट ये है, इनके बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द when the elements are arranged in the when the elements are arranged in the when the elements are arranged in the order of their increasing atomic mass. Increasing what? Atomic mass. तो क्या होता है, when the elements are arranged in the order of their increasing mass, तो क्या होता है, every 8 elements has properties similar to that of the first. Okay, वही है
when the elements are arranged in the order of their increasing masses. Okay, increasing mass की तरह उसको लगाया था, डोबेराइनर में भी किया था, increasing mass की तरह लगाया। डोबेराइनर ने 3-3 का ग्रुप बनाया, ट्राइड बनाया, लेकिन उन्होंने 7-7 का ग्रुप बनाया। 7-7 का ग्रुप बना के जो 8 वाला आएगा, तो वो 8 वाला और फर्स्ट वाला क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी इक्वल होगी। ठीक है, अब सेकंड वाला और 9th वाला जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी इक्वल होगी, वो हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बनाया है। तो पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एवरी 8 एलिमेंट, हर एक का एक एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो 8 वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से। मतलब उन्होंने 1 और 8 वाले एलिमेंट्स का क्या बनाया, रिलेशन बताया। ठीक है, तो इसको उन्होंने एक टेबल भी बनाया था, जिस टेबल पे उन्होंने बेस लिया है सारे गम पद निसा का, सा रे ग म प थ नी। ओके, और फिर आएगा सा, मतलब वो क्या होगा, रिपीट होगा, सेम होगा। तो ये जो उनका जो टेबल है, उनका जो क्लासिफिकेशन है, वो स्टार्ट हुआ हाइड्रोजन से। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है। वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से एंड एंड टू द थोरियम। थोरियम पे एंड होता है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि जो मेंडलिव्स का क्लासिफिकेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और थोरियम पे एंड होता है। तो ये करने के पीछे उनका क्या, उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब न्यूलैंडर्स ये इनका क्लासिफिकेशन की थ्योरी पुट फोर्थ कर रहे थे, तब तक ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर। तब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने 56 एलिमेंट को 7/8 के इसमें डिवाइड किया, मतलब एक एक रो में 7 एलिमेंट लिए। ओके, और ऐसे 8 ग्रुप बनाए। तो ये भी हमें एग्जाम में आएगा, तो हमें उसको भी लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें थे। इसको हमें पूरा लर्न होना जरूरी है। तो उसको लर्न करने की टेक्निक भी आपको बताएंगे। तो उसमें पहले कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या प्रॉपर्टीज आई वो हम देखेंगे। तो वी नो दैट द न्यूलैंडर स्टार्ट हिज क्लासिफिकेशन फ्रॉम द हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के बाद उन्होंने दूसरा लिया लिथियम, तीसरा लिया बेरिलियम, चौथा लिया बोरॉन। ओके, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आया फ्लोरीन, F। ओके, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ओके, यहाँ पे आया फ्लोरीन, यहाँ पे आया क्लोरीन, यहाँ पे आया पोटेशियम, यहाँ पे आया कैल्शियम। देन इसका आगे लिया उन्होंने Cr, क्रोमियम, मैंगनीज, टीडियम और फेरम। ओके, देन इसका आगे का है एक, इसमें 2 एलिमेंट उन्होंने प्लेस कर दिए, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, ये 2 एलिमेंट इसमें है। फिर यहाँ पे आया कॉपर, यहाँ पे आया जिंक, फिर ये आया आयरन और और सिलीनियम। इस तरह उनका जो क्लासिफिकेशन है वो चलता आया थोरियम तक 56। हमें इतना ही टेबल जो है वो एग्जाम में लिखा तो भी सफिशिएंट है। अब इतना सफिशिएंट जो है वो भी हम देखेंगे और इसको लर्न करना भी आसान है, वो भी हम देखेंगे। तो न्यूलैंडर्स जो अपना लॉ, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया। तो ऑक्टेव का मतलब होता है 8 वाला नंबर, और 8 वाला नंबर की अहमियत उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताई है। उन्होंने बताया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास।
अपने एटॉमिक मास से रिलेटेड है। एटॉमिक मास को अपना बेस बनाया, थ्योरी का बेस बनाया और फिर स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, कैसे अरेंज किया? इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास का होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इस तरह उनको अरेंज किया 7 के ग्रुप में। तो every 8 elements has the properties similar to the first, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या आएगी? उसके फर्स्ट से सेम आएंगी। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें कुछ कुछ बातें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो ये जो L, N और K ये हमने देखा था, ये डोबेनाइट ट्राइड की है, ठीक है। मतलब लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये उधर भी आया था, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी और सेम ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है? प्रूव हो रहा है। देन फास्फोरस और क्लोरीन, इनका भी क्या होता है? जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इस तरह ये जो ऑक्टेव का जो रूल था, वो ऑक्टेव का रूल कंप्लीट, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन होता था, कंप्लीट फॉलो होता था कैल्शियम का। कैल्शियम के आगे ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होता है। मतलब अगर हम देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया, ओके, 7/8 इसमें इसको क्लासिफाइड किया और जो 8 वाला एलिमेंट आता है वो पहले के इसमें अपनी प्रॉपर्टी बताता है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ऐसा होने के बाद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस आए, तो उसमें लिमिटेशंस क्या है वो हम देखते हैं। पहला लिमिटेशन है कि इसमें जो टेबल्स जो हमने बनाया है, जो कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ है और थोरियम तक एंड हुआ है, थोड़ा बड़ा टेबल है, तो इस टेबल में जो रूल लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो फॉलो होता है ओनली कैल्शियम तक, उसके आगे वो फॉलो नहीं होता है, ओके। तो रूल ऑफ ऑक्टेव फॉलो अप टू द कैल्शियम, उसके आगे वो फॉलो नहीं होता है। सेकंड बात कि एक ही इसमें उन्होंने दो एलिमेंट भी प्लेस किए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कोबाल्ट और निकेल, इसको एक ही ग्रुप में क्या किया है? फिक्स किया है। और केमिकली देखा जाए कोबाल्ट और निकेल के क्या है? प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, इसलिए उसको यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अगर वो निकेल को यहाँ पे रखते आगे तो हर एक एलिमेंट्स को आगे जाना पड़ता था, और ये जो निकेल और पोटेशियम है उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने 2 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में क्या किए? एक ही इसमें फिक्स किए। ये भी इस थ्योरी का ड्रॉबैक्स बताया जाता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रॉबैक बताया गया है वो ये है कि इसमें न्यू एलिमेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, ओके। अब न्यू एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है तो उसको कहां पे रखेंगे? वो भी एक सवाल आया, इसलिए ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वन है कि इसमें जो हाइड्रोजन की बात हीलियम आता है, ओके, और हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो इनहर्ट गैसेस जिनको कहा जाता है या फिर नोबल गैसेस जिनको कहा जाता है, उनके लिए कोई प्लेस इस क्लासिफिकेशन में नहीं है। ये भी इस थ्योरी का और इस न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक बताया जाता है। तो हम इसको एक बार फिर से देखेंगे कि क्या थ्योरी है। तो थ्योरी का नाम जो है वो है न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो उन्होंने पुट फोर्थ की थी 1866 में। अपनी थ्योरी का बेस क्या बनाया था उन्होंने? अपनी थ्योरी का बेस बनाया था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ही बनाया। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या पे डिपेंड है? एटॉमिक नंबर पे, लेकिन इन्होंने क्या पे बनाया? एटॉमिक मास पे, इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो नहीं चल पाई। देन नेक्स्ट उन्होंने अपनी थ्योरी का एक स्टेटमेंट बनाया जो कि डिपेंड था म्यूजिक पे। म्यूजिक पे आधारित उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट बनाया। जैसे म्यूजिक में सप्तक होता है वैसे भी इन्होंने सप्तक यूज किया और अपना स्टेटमेंट बताया। उनका स्टेटमेंट था
when the elements are arranged in the order of their increasing atomic mass, increasing बढ़ता हुआ एटॉमिक मास से अगर हम सप्तक में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो every eighth element has a property similar to that of the first. Every eighth element has a property similar to that of the first. मतलब हर 8 वाला एलिमेंट उसके पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या बताएगा, सिमिलर प्रॉपर्टी बताएगा। ये उनका स्टेटमेंट है। फिर हमने ये टेबल बनाया जिसमें हमने सप्तक लिखा सारे लोगों पता नहीं सा, और ये एलिमेंट्स हीलियम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, यहाँ तक क्या होता है, रूल फॉलो होता है। आपके बुक्स में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हीलियम के बाद जो सेकंड वाला आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो आता है हीलियम, जिसको इसमें कोई भी स्थान दिया गया नहीं है। उसके बाद आता है ये क्लोरीन के बाद आता है नियॉन, जिसको भी कोई स्थान इस थेरी में दिया गया नहीं है। क्या क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, Ar, जिसको भी कोई स्थान इस थेरी में दिया गया नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन आर द नोबल गैसेस, इनहर्ट गैसेस, और इन इनहर्ट गैसेस को इस थेरी में कोई भी प्लेसमेंट दिया नहीं है क्योंकि उनका वहां तक जो रिसर्च है वो लगा ही नहीं था। ओनली 56 एलिमेंट है, इसलिए वो 56 एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया। तो आपको ये जो थ्योरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसमें अलग दूसरा सवाल ये आता है कि ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो पहला ड्रॉबैक्स क्या है, पहला ड्रॉबैक्स ये है कि दिस थ्योरी फॉलो अप टू द कैल्शियम। ये थ्योरी कहां तक फॉलो होती है, कैल्शियम तक ही फॉलो होती है, उसके आगे ये थ्योरी फॉलो नहीं होती है। मतलब कंप्लीट जो उन्होंने थोरियम तक बनाया है वहां तक ये फॉलो नहीं होता है। दूसरी बात क्या है कि दो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में उन्होंने क्या किए, प्लेस किए हैं, ये भी इस थ्योरी का ड्रॉबैक बताया जाता है। और तीसरा क्या ड्रॉबैक्स है कि न्यू एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कोई भी प्लेस नहीं रखा अपने इसमें। ओके, these are the drawbacks in or limitations on the Newlander's law of octave। तो ये हो गया हमारी हिस्ट्री। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट टॉपिक।